हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का जो पेपर सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इसमें हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का डिस्कशन करेंगे। अब इसी का पार्ट 2 जो है मैं कल अपलोड करूँगा, उसमें हम लोग यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो जो भी टॉपिक्स मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ और जो मैं कल बताऊँगा आपको फिजिक्स में, वो सारे आप लोग अच्छे से रेडी कर लेना। उनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, वहाँ से आपका मतलब ये बेड़ा पार हो जाएगा, ये समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 का नाम है नेटवर्क थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आपका नेटवर्क थ्योरम और एप्लीकेशन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है किरचॉफ लॉ, जिसे आप 12th में भी पढ़ चुके हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आई थिंक आपने पढ़ा है। उसके अलावा कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड कॉन्स्टेंट करंट सोर्स, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख कर जाएँ। उसके अलावा देखिए ये जो पूरी यूनिट है वो बेस्ड है आपकी नेटवर्क थ्योरम्स पे। तो इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो है थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। तो इन थ्योरम्स को तो हर हाल में देखें, इन पे एक क्वेश्चन तो हर हाल में आना ही आना है, ये समझ के चलिए। उसके अलावा यूनिट 2 पर चलते हैं। यूनिट 2 का नाम है पावर सप्लाईज। तो इसमें देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टार्टिंग होता है पावर सप्लाई में, वो होता है आपका इंसुलेटर और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों में डिफरेंस बताना होता है आपको, और जो एनर्जी बैंड होते हैं उनके हिसाब से। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर नोट नहीं करा है क्वेश्चन, बट आप लोग देख कर जरूर जाएँ उस क्वेश्चन को। और उसके अलावा देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में अच्छे से पढ़ लें इसमें, ठीक है। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, ई टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़कर जाएं तो पीएन जंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। इन तीनों को अच्छे से समझ लें और अच्छे से कर लें, क्योंकि यहाँ से एक ना एक रेक्टिफायर आपको एग्जाम में लिखने को दे सकते हैं। उसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनका आउटपुट ग्राफ होता है, वो भी अच्छे से मतलब पढ़ के जाएं। उसके अलावा पाई फिल्टर, फिल्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पाई फिल्टर्स आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये दोनों अगर देखना चाहें तो वो भी देख लेना, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पाई फिल्टर, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके अलावा जो चौथा है आपका वो है जेनर डायोड, टनल डायोड, बैरेक्टर डायोड, एलईडी। ये जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे टिप्पणी वगैरह लिखने के लिए आते हैं ना शॉर्ट नोट्स वाले, तो वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेना, जो आउटपुट ग्राफ इनका बनता है उनके बारे में, ठीक है। तो इनमें से एक आध टॉपिक तो 100% आपका आ जाएगा, तो इसको पढ़ के जाएँ। उसके अलावा बात करें जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स की, हाँ यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक, वो भी लिखा हुआ है। देखिए एक टॉपिक है पीक इनवर्स वोल्टेज, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। पीक इनवर्स वोल्टेज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूनिट 3 में आपका है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छी यूनिट है और इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक्स थे जो मैं आपको बता रहा था, ये जेनर डायोड जो सेकंड यूनिट में, जेनर डायोड, टनल डायोड, बैरेक्टर डायोड, एलईडी, ये जो है यूनिट 3 के ही हैं, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर देखिए पहला जो टॉपिक है वो है बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। जो डायोड जिनकी मैं बात कर रहा था कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, आउटपुट अभिलक्षण क्या होते हैं इनके, वो देख लेना आप लोग। तो वही है बैरेक्टर डायोड, टनल डायोड और जेनर डायोड, इनको आप लोगों को पढ़ के जाना है। उसके अलावा देखिए ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपको देखना है, पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में जो उनकी वाइसिंग होती है, जो उनकी वर्किंग होती है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा देखिए ट्रांजिस्टर बाइसिंग, जो भी मैं आपको बोल रहा था कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग आपको पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये याद रखना इनके इनपुट जो अभिलक्षण होते हैं और आउटपुट अभिलक्षण होते हैं, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझनी है और एग्जाम में लिखने को आ सकती हैं। अब कौन कौन सी हैं देखिए, एक तो एक कॉमन बेस और एक कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, इन तीनों को अच्छे से समझ लेना है। और इन तीनों में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक बार इनको आप लोग पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, मतलब इनको समझ लीजिए ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को। अगर आपने यहाँ पर तैयार कर लिए तो जो आगे जो नेक्स्ट यूनिट में आने वाले हैं टॉपिक्स, वो ऑटोमेटिक आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए ये सारे आप तैयार कर लेना। तो फिलहाल मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट। अब कल जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा, तो उन सभी को आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से।
ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।